मार्च 2026 पूरे देश के 10 स्टेट्स में 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। इनमें से 26 सीटों पर कैंडिडेट्स पहले ही अनअपोज्ड इलेक्ट हो चुके थे। असली मामला सिर्फ बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर था। बिहार में 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई। एनडीए के पास 202 कैंडिडेट्स की एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी पहले से ही थी। महागठबंधन के पास थे सिर्फ 35 एमएलए, फिर भी ऑपोजिशन ने अपना एक कैंडिडेट मैदान में उतारा, अमरेंद्रधारी सिंह। क्यों? क्योंकि उन्हें एआईएमआईएम के 5 एमएलए और बीएसपी के 1 एमएलए का सपोर्ट था। यानी उनके पास टोटल 41 वोट हो जाते जो एक सीट जीतने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन यहीं से असली ड्रामे की शुरुआत हुई। जब वोटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस के 3 एमएलए का कोई अता पता ही नहीं था। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मनोहर प्रसाद और मनोज बिस्वास। इनके फोन स्विच्ड ऑफ थे और किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ है। इसी के साथ आरजेडी के फैसल रहमान भी गायब थे और इन्हीं 4 एमएलए की वजह से ओपोजिशन का पूरा कैलकुलेशन धरा का धरा रह गया और एनडीए ने 5 सीटें जीत ली। अब बिहार में तो एमएलए सिर्फ गायब हुए थे, पर उड़ीसा में उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। यहाँ पर 4 राज्यसभा सीटें थी। बीजेपी ने 2 कैंडिडेट्स उतारे, मनमोहन समल और सुजीत कुमार। एक बीजेपी बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिलीप रे भी मैदान में उतरे। बीजेडी ने संतरूप मिश्रा को फील्ड किया और बीजेडी कांग्रेस का एक जॉइंट कैंडिडेट था दत्तेश्वर होता। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि उनके एमएलए को कोई भी पोच ना कर पाए। उन्हें बैंगलोर के एक रिसोर्ट पर भेज दिया गया। एमपी मणिक्रम टेगोर ने तो ये तक कहा कि उनके एमएलए को इन्फ्लुएंस करने के लिए बीजेपी के लोग बैंगलोर में 5-5 करोड़ के चेक लेकर घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी जब वोटिंग हुई तो 3 एमएलए सोफिया फिरदौस, रमेश चंद्र जेना और दशरथी गोमांगो ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को वोट देने के बजाय बीजेपी बैक दिलीप रे को वोट दिया। इसके अलावा बीजेडी के भी कई एमएलए ने पार्टी के लिखित आदेशों को अनदेखा किया। यानी उड़ीसा में कुल 11 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। ये राज्यसभा इलेक्शन बताता है कि कैसे पॉलिटिक्स में नंबर्स से भी ज्यादा जरूरी है वफादारी। एनडीए ने बिहार में क्लीन स्वीप की और उड़ीसा में 3 सीटें जीती। ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स हारे, लेकिन अपने ही एमएलए की वजह से। दोनों जगहों का पैटर्न एक जैसा है। ऑपोजिशन अपने लोगों को होल्ड नहीं कर पा रहा है और रूलिंग पार्टी इसे लोकतंत्र की जीत बताकर एक नैरेटिव सेट कर रही है।